बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ इस तरह का मैसेज किया है, अग्रसेन की बावली में हम गए हैं, वहाँ भूत नहीं होता, कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बता रहा है, कहीं भी भूत बता देता है, तू फलाना है ठिकाना है। तो मेरे भाई, पहली बात तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर भूत नहीं है, प्रेत नहीं है? ऐसी कौन सी जगह है? आप कंफर्म करते हो कि आपके घर में है या नहीं है? बात अजीब लग रही है सुन के। पृथ्वी पर एकमात्र जगह है जहां पर प्रेतों का वास नहीं हो सकता, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पर ये ना हो। इनकी एग्जिस्टेंस को आप नकार जरूर सकते हो, सिर्फ एक अपने मन पर काबू करने के लिए। अदरवाइज प्रेत अभी तक तो किसी की समझ में आए नहीं। आपकी और मेरी तो बहुत दूर की बात है, जो इन पर रिसर्च कर रहे हैं उनकी भी समझ में नहीं आए। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहाँ आपका मन करता है मुझे मैसेज कर सकते हो। आज की कहानी ये अग्रसेन की बावली का नेक्स्ट पार्ट है और फाइनल है। अगर इससे पहले वाला भाग नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ ये सब कैसे आ चुके हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली बार आए और आप चाहते हो और तरह की कहानियां सुनना तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऑल के बटन को दबा लीजिएगा, तो मैं जो भी कहानी बनाऊंगा आप तक ज़रूर आएगी। होता क्या है कि ये सभी लोग यहाँ पर कुछ अजीब सा, वियर्ड सा महसूस कर चुके हैं, डरावना महसूस कर चुके हैं। और क्योंकि किसी के पैर के सोने की बात आई थी और पैर झटकने वाली बात आई थी, तो इन दोनों के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया है, रचित के मन में भी और जो इनके बॉस हैं इनके मन में भी। अच्छा, थोड़ी सी आज बाहर की जो नॉइस है उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, तो उसकी वजह से हम बहुत कोशिश करने के बावजूद ये बाहर की आवाज़ों को नहीं रोक पा रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन कहीं और नहीं, अपने ही चल रहा था, तो खिड़की ये जो बन रही है इसका शीशा अभी खुला रह गया है, नया शीशा लगेगा तो बाहर की आवाज़ें बंद हो जाएंगी। होता क्या है कि जब इनको सभी को कुछ ना कुछ इस तरह का महसूस हुआ और हर किसी ने वो आवाज़ सुनी जो कि पायल की मैंने आपको बताई थी, उसके बाद बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। और साधारण सा है, सीढ़ियों पर चढ़िए और बाहर निकल जाइए। लेकिन इन सब की हिम्मत नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिएगा। वो जो अदाकारा हैं, जो मैडम हैं, एक्ट्रेस जो हैं वो, और जिनका पैर सोया था, जिस पर स्प्रे वगैरह किया था वो, या वहाँ पर काम करने वाले कैमरामैन, स्पॉट बॉय, बहुत सारे लोग जो होते हैं, इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि भाई सीढ़ियों से चढ़कर बाहर निकला जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अभी तक तो इन सबको ना आवाज़ आ रही थी, पायल की सिर्फ आवाज़ आ रही है हर किसी को, जितने भी वहाँ पर खड़े हैं, जिन जिन के पास से होकर वो जा रही है, हर किसी को पायल की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अब इन सभी को सीढ़ियों से कोई उतरता दिख रहा है, उतरती दिख रही है, और ये ज़मीन पर बैठी हुई है और एक एक सीढ़ी घसीट घसीट के अपने आप को वो नीचे तक ला रही है। अब ये जो मतलब एक नज़ारा था ना, इसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। एक तो भूत प्रेत के किस्से कहानियाँ अगर आपने सुने हैं किसी जगह के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पर आपका अपना घर, कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि कुछ था, और हल्का सा वो अपनी झलक दिखा दे या ना भी दिखाए तो मन सीधा वहीं जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने अग्रसेन की बावली के बारे में कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें सुन रखी थी। सभी ने एक दूसरे को, ये मानिए, बातों को जोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मन का डर ज़्यादा बढ़ गया। और ये कोई मजाक नहीं है कि हर किसी को एक ही तरह का कुछ दिख रहा है जो कि समझ के बाहर है। ये महिला जो है काफ़ी भयानक है, डरावनी है। अब यहाँ पर अपने डर पर काबू किया एक लड़के ने, जिसका नाम रचित है। वो अपने बॉस से कहता है कि सर, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैंने सुना है कि अगर आप इन्हें परेशान नहीं करते, इनके बारे में कुछ मतलब गलत नहीं करते, तो ये भी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो बॉस ने धीरे से कहा कि क्या बोल क्या रहा है तू?
तुझे वो दिख नहीं रहा जो सीढ़ियों से उतर रही है, ये क्या है ये? और इसका चेहरा बड़ा अजीब है। मानने को ये लोग इंसान मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें बार बार वो प्रेत होने का अंदेशा लग रहा है कि ये कोई इंसान नहीं है जो इतना साफ सामने दिख रहा है। ऐसे प्रेत थोड़े ना दिखते हैं, ये तो एक तरह की परछाई होती है, या परछाई भी ना कहूँ कि एक तरह की हवा होती है, इतना साफ थोड़ी ना दिख सकता है। तो रचित ने इसी बात को अपने बॉस को समझाया। इनके मन पर ये मानिए कि रचित ने वो जो एक डर की हवा आ गई थी ना, उसे दूर कर दिया। उन्होंने सभी से कहा कि अरे आप चलिए चलिए भाई, बाहर चलिए, आज शूटिंग नहीं हो सकती, कल का कल देखेंगे, चलिए। अब हर कोई वहां से जा तो रहा है, लेकिन पलट पलट कर उसे देख रहा है, और वो किसी से कुछ नहीं कह रही। ये मानिए कि बस सीढ़ियों से उतर रही है धीरे धीरे नीचे, और ये सरक सरक के जो उतर रही है, आधे से ज्यादा लोग ये मान गए कि ये इंसान है। आधे से ज्यादा लोग जब जा रहे थे यहां से तो मान चुके हैं इंसान है, और ये थोड़ा से नॉर्मल हो कि इनके हो सकता है पैर खराब हैं, इसकी वजह से ये इस तरह से आ रही हैं, हो सकता है ये यहीं पर रहती हो सकता है कि चेहरे पर न जाने कोई बीमारी हुई हो जिसकी वजह से इस तरह का सब अजीब सा लग रहा था। खैर, मन पर काबू आ गया सभी के, और ये सभी लोग बाहर आ गए। ये जो अदाकारा हैं, ये मानिए कि उसके बहुत नजदीक हैं, लेकिन वो इसे नहीं देख पा रही हैं, सिर्फ उन्हें नहीं दिख रही है। बॉस ने कहा उसे, रचित को, कि मैडम को बोलो कि यहां से चलना है, शूटिंग नहीं हो रही अब। और वो सिर्फ बैठी हुई है, अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है, और उनके बहुत करीब ये जो महिला ऊपर से आई है, उतरती हुई जो सीढ़ियों से सरकती हुई, रचित को दिख रही है, सभी को दिख रही है, सिर्फ इन मैडम को नहीं दिख रही है। मैडम से क्या बोलता है कि मैडम कुछ नहीं है, ये आप कुछ ऐसा तो नहीं समझ रहे कि कोई घोस्ट है कोई? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, चलिए। मैडम को दिख ही नहीं रही है। मैडम ने कहा कि क्या क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम, कौन है मेरे पास? नहीं मैडम, ये जो आपके जस्ट सामने है, आप डरिए मत, आप चलिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूं। उसने मैडम का मोबाइल और वो जो पर्स वगैरह मैडम का था वो उठाया, और मैडम से कहता कि मैडम चलिए, यहाँ से शूटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है, हमें सभी को बाहर जाना है, मैडम चलिए। अब जब मैडम चल रही हैं तो उसने एक तरह से मैडम का पैर पकड़ रखा है। मैडम ने पैर घसीटा है और उन्हें अपने पैर पर वजन लग रहा है। रचित को दिख रही है वो घसीटती हुई साथ में। अब यहां ये बार बार बोल रहा है कि मैडम आप ठीक हैं, अरे छोड़ो छोड़ो। अब जैसे उसने 2-3 बार इस तरह से बोला, मैडम ने कहा कि क्या बोल रहे हो तुम, क्या किसे बोल रहे हो, छोड़ो, यहां कौन दिख रहा है? अब कैसे समझाए कि मैडम जो तुम्हें दिख नहीं रही है वो यहां पर हर किसी को दिख रही है, और इसने तुम्हारा पैर इस तरह से जकड़ रखा है कि वो घसीट घसीट के तुम्हारे साथ चल रही है। बॉस भी ये चीज देख रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही। तभी यहां जो मतलब सिक्योरिटी में भैया काम करते हैं, गार्ड जो थे, वो आते हैं अंदर, और उनके पास एक छोटी सी बोतल है और हाथ में एक छोटी सी किताब थी। अंदर आते हैं और पानी जो है उनके हाथ में, ये मानिए कि हल्का हल्का छलकाते हुए नीचे तक उतरते हैं। वो जो पैर जिसने थाम रखा था वो एकदम से गायब हुई है। मतलब रचित कह रहा था कि जैसे कि धुआं नहीं होता, इस तरह का हुआ, और वो वहां से चली गई। मैडम का पैर एकदम नॉर्मल हुआ। अब ये सब लोग यहां से बाहर तो आ गए, लेकिन हर किसी के मन में एक डर ने जगह बना ली कि वो जो हमने बावली में देखा है, महसूस करा है, वो था क्या। सभी लोग यहां से सीधा ऑफिस पहुंचे हैं, और देर रात हो चुकी है, काफी हो चुकी है। मैडम से कहते हैं कि मैडम हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, और वहां शूटिंग अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम सभी ने कुछ ना कुछ वहां ना अजीब सा, ये कह सकते हैं स्केरी सा, डरावना सा कुछ महसूस करा है मैडम। आपसे वहां नहीं कहा, लेकिन रचित आपको बताएगा कि आपका पैर जो एक वजन महसूस कर रहा था वो क्यों था। रचित ने साफ साफ बताया। मैडम ने कहा ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफ़ी है, ज़बरदस्ती की बातें करके तुम मुझे डराना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे को डांट लगाई थी। मैं शूटिंग तो वहीं करूंगी, और शूटिंग वहीं पर होगी, और कल फाइनल करो, और ये सब बेकार की बातें मत करो। हर किसी ने मना करा, हर किसी ने। बहुत सारे तो लोग ऐसे थे जो कि वहाँ पर सिर्फ खड़े होने के लिए आए थे, ठीक है, शूटिंग में होता है ना, हमें किरदार चाहिए। उन सभी ने
उस दिन की पेमेंट भी वापस कर दी कि हमें पैसे नहीं चाहिए और हम दोबारा उस बावली में नहीं जाएंगे। मैडम ने कहा सभी से कि आप सभी को परेशानी क्या है भाई, दिन में इतने लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती है। उसने कहा होती होगी मैडम, हम नहीं आएंगे। जरूरी नहीं होता, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जरूरी नहीं होता कि प्रेत आपके हिसाब से चले। हम यहां घूमने आए हैं, हमें कहा था किसी ने कि यहां तो भूत प्रेत हैं, हमें नहीं दिख रहे। वाह, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी लगी है क्या थिएटर पे कि इतने बजे से इतने बजे तक चलेगी? जिस दिन उनका मन हुआ ना, आपको आपके घर में भी दिख जाएंगे। आ रही बात समझ में? और मुझे ये मैसेजेस मत किया करो, फलाना यूट्यूबर वहां चला गया, फलाना यूट्यूबर यहां चला गया। अरे हम बताते हैं ना जहां जहां जाना है, भेजो अपने यूट्यूबर को। मैं देखो किसी भी बात को चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही पर भरोसा करता हूं, भगवान पर। और उसी की वजह से ये शक्ति मिलती है कि इन प्रेतों के लिए मैं आपको कुछ बता पाता हूं, कुछ समझा पाता हूं। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जिनके इर्द गिर्द ना जाने कैसे कैसे बंगले बने हैं, लेकिन उसकी एक दीवार नहीं खड़ी हो पा रही। ये मजाक है, लेकिन आप मानते हो कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे किसी ने मूर्ख ने मैसेज करा था उल्टी सीधी बात लिखने के बाद, भाई सच में आपकी लैंग्वेज बता देती है कि आप कितने पढ़े लिखे हो या मम्मी पापा ने आपको क्या सिखाया है। लैंग्वेज बता देती है मेरे भाई। मम्मी पापा कभी कभी इतने बिजी होते हैं कि अपनी औलाद पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि वो कर क्या रही है। उस तरह के लोग यहाँ पर कमेंट में गालियां लिख जाते हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे? मैं क्या कहानियां बनानी बंद कर दूंगा? मैं लोगों के अनुभव बताने बंद कर दूंगा? मैं भूत प्रेत को नहीं मानता तो ना मानो, यहां डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक दबाओ और खत्म बात। मुझे कहीं भेज कर दिखा, मुझे वहां भेज कर दिखा, जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आप नहीं मानते, नहीं मानो, फर्क नहीं पड़ता मुझ पर, ठीक है। और जिन्हें आप नकार रहे हो, ईश्वर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, खाटू श्याम बाबा कोई चमत्कार नहीं करते, जिनके साथ हुए हैं उनसे पूछो। और ऐसा ही जिनके साथ प्रेत बाधा हुई है ना, उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारी बातों को ऐसे साफ करेंगे जैसे दूध से मक्खी। अब होता क्या है कि इन बातचीत के दौरान थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो जाता है। रचित कहता है कि बॉस मैं क्या यहीं ऑफिस में सो जाऊं? हाँ हाँ सो जा, कोई बात नहीं, 2-1 जने और भी सो रहे हैं यहीं पर, और तेरा घर दूर भी पड़ेगा यहाँ से, और अभी फ़िलहाल क्या कन्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, दिल्ली में तू नया है, गलत बस पकड़ ली तो और गड़बड़ हो जाएगी, सो जा। अब वहीं पर एक स्टोर रूम था, इसने वहाँ एक तरह से तकिया गद्दा बनाया और लेट गया। जैसे ही लेटा है 10-5 मिनट बाद इसे छत पर, ठीक है, छत पर वो ही जो कि इन्होंने वहाँ बावली में देखी थी, वो उस तरह से छत से दीवार की तरफ जाती हुई दिखी है, ठीक है। और अब वो दीवार से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। अब उसके बाद इसका शरीर इस तरह से ठंडा हुआ है कि बस ना तो ये किसी को आवाज़ दे पा रहा है, ना कुछ बुला पा रहा है। आवाज़ तो खैर दूर की बात है, ये अपने हाथ पैर भी हिला नहीं पा रहा है। वज़न बढ़ गया है और इसे महसूस हुआ है कि हाँ मेरे शरीर में कुछ ना कुछ हरकत हुई है। तभी वहाँ पर जो काम करने वाले थे वो आते हैं इसके पास और कहते हैं भैया आप कुछ कॉफ़ी चाय लोगे? तो देखते हैं वो एक तरह से तड़प सा रहा है। आप ठीक हो भैया? भैया आप ठीक हो? अरे देखना यहाँ पर भैया को कुछ हुआ, 1 मिनट फटाफट से आना सब लोग। तो 2-3 जने आते हैं और उसे देखते हैं रचित को, तो वो इस तरह से ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। उसे उठाकर बैठाते हैं, पानी वानी लेकर आते हैं और उसे पानी जब पिलाते हैं तो ये बस इतना बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। भैया खाने का तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ हो नहीं पाएगा और आसपास भी कोई ढाबा होटल नहीं। अरे किसी के पास कुछ लंच वगैरह है क्या, देखना। तो इनके ऑफिस में बराबर में एक ओपनिंग हुई थी, ठीक है, ऑफिस की ओपनिंग हुई थी, तो वहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह आया हुआ था। और जिनके यहाँ से आया था वो बालाजी के भक्त हैं। बालाजी के भक्तों के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये शायद आपके काम आ जाए। आप भक्त नहीं हैं, आप भगवान को नहीं मानते, आप ईश्वर की तरफ कोई भक्ति नहीं रखते, ठीक है, लेकिन आपके ग्रुप में, आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि बालाजी को बहुत मानता है, बालाजी का भक्त है, उसके माध्यम से कृपा आप तक आ जाती है मेरे भाई। हनुमान जी इतने ज़्यादा ये मानिए कि दयालु हैं कि अगर मैं पूजा करता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, उनसे मतलब ये मानिए कि मुझे हिम्मत मिलती है, तो साथ ही साथ मुझसे जो भी लोग जुड़ा है या मतलब जिन जिन के साथ मैं हूँ उन तक भी वो कृपा पहुँच जाती है, भले ही वो पूजा करें ना करें। छोटी सी बात है, हो सकता है कि आपके काम आए। आप सोचते हैं ना कि हमें प्रेत बाधा क्यों नहीं दिखती, हो सकता है कि आपके घर में कोई आपके लिए पूजा करता हो। होता है ऐसा क्योंकि हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं और भूत प्रेत आत्मा छलावा चुड़ैल तीसरी शक्ति ये जो भी हैं,
हनुमान जी के इर्द गिर्द भी आना मुनासिब नहीं समझते कि भाई इनके पास आए तो फिर जड़ से ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहां ऑफिस में वो प्रसाद जो रखा था वो लाया जाता है और जब इसे खिलाने की कोशिश करते हैं तो ये मानिए कि इसने अपने मुंह पर ऐसा टेप लगा लिया, इस तरह से मुंह को बंद कर लिया, दांत भींच लिए कि गलती से भी ये मतलब थोड़ा सा भी प्रसाद खाना नहीं है। सब लोग बड़े डर से रहे हैं इसकी हरकतों को देखकर कि ये कर कैसे रहा है, ये मतलब बड़ा अजीब है, डरावना है। तो किसी ने कहा कि एक काम करते हैं, इन भैया को आप सभी लोग गोदी में उठाओ और इन्हें ऑटो करते हैं, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, कोई समस्या दूसरी लग रही है, पता नहीं क्या है। इन्हीं के ऑफिस में एक बुजुर्ग भी काम करते हैं, वो काफी समय से हैं यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने देखकर बोला कि अरे ये कोई डॉक्टर के बस की बात नहीं है, हटो मैं बताता हूँ इन्हें क्या हो रहा है। उन्होंने आते के साथ ही इसके ये मानिए कि चुटिया पकड़ी। ठीक है, लड़के के बाल जो है यहाँ पर हम सभी के चुटिया होती है ना, वो चुटिया पकड़ ली इन्होंने और अपनी उंगली में 2-1 बार बाल को घुमा लिया। इन्होंने जैसे ही वो उंगली में अपने बाल लिपटाए, ये मानिए कि इसका जो तड़पना है ये दुगना हो गया। इसे आसान शब्द में बताऊं, इसे कहते हैं कि प्रेत की पकड़ ली। ठीक है, प्रेत जहां से सारे खेल कर रहा है दिमाग से, मस्तिष्क से, उसको रोक दिया, उसको बांध दिया, तो उसे अब समस्या ज्यादा हो रही है, परेशानी ज्यादा हो रही है और इतनी ज्यादा कि काफी लोग यहां से अब इस कमरे से बाहर हो गए हैं। सिर्फ ये वृद्ध हैं, एक कोई और था जो इनके साथ है जो कि मदद कर रहा है इसमें, और ये तो है ही, रचित तो है ही, और हाँ इसके माध्यम से प्रेत भी है। इन्होंने जबरदस्ती वो प्रसाद इसको खिलाया, जबरदस्ती, और हर किसी ने वो आवाज़ सुनी है चीखने की, चिल्लाने की, उसके परेशान होने की, प्रेत की। ठीक है, वो रचित की आवाज़ नहीं थी, हर किसी ने सुनी है। और जब वो चिल्लाया है तो ये हो सकता है कि बहुत लोगों को बहुत फिल्मी लगे, लेकिन इस कमरे की जो खिड़की थी उसके कांच पर दरार आती देखी है इन्होंने इसके चिल्लाने से। हाँ, कुछ मूवीज़ में ये सब दिखा देते हैं और हर मूवी में हर चीज़ जो बताई दिखाई जाती है वो झूठ नहीं होती है। एक पिक्चर है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। गलती से लोकेशन उन्होंने भी कुछ ऐसी ही सिलेक्ट करी थी जिसके वजह से सिर्फ 10 मिनट के अंदर हर एक पर प्रेत आया था, हर एक पर, कलाकार, डायरेक्टर और जितने भी लोग वहां पर थे सभी पर। करीब बताते हैं एक साथ 123 लोगों को प्रेत दिखना, महसूस होना, बड़ी कमाल की बात है। अब यहां जब इसे प्रसाद खिलाया है, एकदम से ये इस तरह से शांत हुआ है उस चीख के बाद, उस चिल्लाने के बाद। जो एक और इनके साथ था वो कहता है कि सर इसके घर वालों को फोन करते हैं या बॉस को फोन करते हैं। घर वालों को तो नहीं कर सकते, आप एक काम करो, जो बॉस हैं उन्हें फोन करो और उनसे कहो कि आप तुरंत आओ, इनको इस कमरे से उठाओ भैया को और बाहर जो ऑफिस है बड़ा वाला वहां ले आओ। लेकर आते हैं जी, बॉस को फ़ोन करते हैं, आधा घंटा लगता है, बॉस भी आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ इसे, ठीक है सर, ठीक नहीं है और लड़के पर कुछ, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेत हमला हुआ था। अभी बॉस ने भी वो सब देखा है, महसूस करा है जहाँ से ये सब आ रहे हैं, तो वो इस बात को नकार नहीं रहे। पहले तो नकार रहे थे, भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना ठिकाना, लेकिन अब मन में डर है। तो तुमको कैसे लगा ये सब? सर हमने जो देखा वो बड़ा अजीब था और जब ये चिल्लाए हैं तो ये कांच टूटा है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, जिसके चिल्लाने से कांच टूट गया। अभी ये बोल रहे हैं, इसी कमरे का दूसरा जो विंडो है उस पर दरार आनी शुरू हो गई। जब इनके कहने के बाद ये हुआ तो एक तरह से प्रेत ने अपना प्रमाण दिया है कि मुझे आप नकार तो सकते हो, लेकिन आपके नकारने से ऐसा नहीं है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं तो हूं। ये मानिए कि वो जो वृद्ध थे वो ईश्वर का रूप बनकर आए थे यहां पर, और न जाने लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो जो प्रेत बाधा थी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। अगले दिन उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। वो जो वृद्ध थे उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो प्रेत बस यहाँ से किसी को भी ले जाने के लिए ही आया था। कहते हैं ना, मैंने आपको बताया है कि प्रेत
के पैर बंधे होते हैं, उसे जो काम बताया सौंपा जाता है अगर वो नहीं करता तो उसे परेशानी होती है, इसलिए उसका भी वो काम करना ज़रूरी है। वो यहाँ से किसी को भी ले जाने आया था और वो जो वृद्ध हैं उन्होंने उस बालक को बचाया। बहुत से लोग कहते हैं उम्रदार है, उनका वक्त आ गया था, वो चले गए, लेकिन हाँ, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। ये कहानी मुझे इन्होंने ही भेजी है जिनके साथ ये बाधा हुई थी, और कहते हैं कि नितिन, उसके बाद फोटोग्राफी मेरी दुनिया एकदम बदल गई और मैं छोड़ चुका हूँ। हाँ, प्रोफेशन अलग है, बेमन से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन अब कैमरा पकड़ के कैमरे को देखने में हिम्मत नहीं होती, डर लगता है कि उसके बाद कहीं वो दोबारा से नज़ारा सामने ना आ जाए। कहा जाता है कि वो जो अदाकारा हैं वो 1.5 साल तक ऐसे खौफ, ऐसे डर में थी कि उन्होंने कोई भी सीरीज़, वेब सीरीज़ या मतलब सीरियल वगैरह नहीं करे। वो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी अपना सारा, ये मानिए कि काम करने का तरीका बदल दिया। अब वो ऐसी कोई भी लोकेशन पर शूट नहीं करते जहां पर एक बार भी ये कोई बता दे कि ऐसा कुछ यहां महसूस हो चुका है। डर बहुत बड़ी चीज होती है, अगर एक बार ये घर कर ले तो फिर आपको आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे कोनों में से कोई ऐसा झांकता चेहरा दिखेगा जो कि आपके घर का नहीं है, अनजान है, या हो सकता है कि किचन का कोई बर्तन अगर गिरा और आप अपने कमरे में हैं तो आपकी हिम्मत भी ना हो वहाँ जाकर देखने की कि कहीं बर्तन चूहे से गिर गया था या हमने बैलेंस सही नहीं रखा था, या कोई तीसरी बात है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, आप बस अपने ईश्वर पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और ये ज़रूरी है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। बाहर के ट्रैफिक को आज थोड़ा सा अवॉइड रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ये काम खत्म होगा तो अपनी वीडियो वैसे ही आनी शुरू हो जाएगी जैसे हम बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।